The question is Sasha and walk in a city. In the question, the city consists of n intersection number from 1 to n, and some of them are connected by road. Basically, it's a tree kind of structure where the intersections are the node and the roads are the edges. There is exactly one simple path to any other intersection. It means it's a tree. Some of them intersections are considered dangerous, and Sasha does not want to visit three or more dangerous intersections during the walk. And you have to find those good intersections which are not containing like three or more dangerous intersections. And there is one simple path between the intersections. Let me make it more clear. Question में n given होगा, n is the intersections and there would be n minus 1 rows to connect those intersections. तो basically ये है क्या, this is nodes and these are edges to form the tree. एक एग्जाम्पल लेते हैं. लेट्स से हम लोग का इंटरसेक्शन है 5, तो एक जो ट्री बनेगा लाइक दिस, तो 7 मान लेते हैं एंड 7 है, तो ये है हम लोगों का ट्री. तो उसमें से हम लोगों को गुड सेट्स निकालने हैं. अब गुड सेट्स है क्या, हम लोग कोई भी सेट चूज़ करते हैं. लेट्स से हम लोग 4, 5, 6 चूज़ करते हैं, तो फिर हम लोग अज्यूम कर लेंगे दिस आर द ओनली डेंजरस नोड फॉर नाउ. उसके बाद हम लोग चेक करेंगे कोई एक ऐसा पाथ है विथ ग्रेटर देन 2 डेंजरस नोड, कोई भी एक ऐसा पाथ. और हम लोग ये वाला पाथ लेते हैं, इसमें भी 2 डेंजरस नोड है, दैट इज 4, 6. अगर ये वाला लेते 5, 6, अगर ये वाला तो 5, 4, 5. तो कोई एक ऐसा पाथ है ही नहीं जिससे कि ग्रेटर देन 2 डेंजरस नोड आए, बिकॉज फॉर नाउ 4, 5, 6 ओनली डेंजरस नोड्स. तो ये एक वैलिड सेट है. इफ कोई ऐसा पाथ एग्जिस्ट नहीं करता हो विथ ग्रेटर देन 2 डेंजरस नोड, तो ये एक वैलिड सेट है. बट नॉन वैलिड क्या होंगे, लेट्स से हम लोग अज्यूम करते हैं 2, 4, 5, ये एक सेट है. अब हम लोगों को एक पाथ 2 अभी डेंजरस नोड है, 4 एंड 5, अभी 6 ये डेंजरस नोड नहीं है. तो अभी हम लोग का बस 2, 4, 5 है. तो एक पाथ अगर हम लोग अज्यूम करते हैं, अगर हम लोग ये वाला पाथ लेते हैं फ्रॉम 4 to 2 to 5, तो इसमें 4 से 2 to 5 देयर आर 3 डेंजरस नोड्स. तो ये नॉन वैलिड सेट है. तो वही करना है कि आइदर यू हैव 0 डेंजरस नोड, तो एक एम्प्टी सेट होगा, आइदर 1 डेंजरस नोड और आइदर 2 डेंजरस नोड इन एनी पाथ. तो यही करना है. तो हम लोग एक डीपी यूज़ करेंगे. तो डीपी में क्या होगा कि नोड होगा एंड 1. तो ये क्या बोलेगा कि मेरे से आके कोई भी मर्ज हो जाए, लाइक दिस विल कंटेन सम सेट्स, कोई भी सेट होगा, तो मेरे से आके कोई भी मर्ज हो जाए तो वो वैलिड ही रहेगा. लाइक ग्रेटर देन 2 इंटरसेक्शन नहीं होगा. लाइक ये कुछ भी कंटेन कर सकता है सेट, लाइक ये 4, 5 भी कर सकते हैं, 4, 5. तो 4, 5 के साथ कोई और आके मर्ज हो जाए एक्सेप्ट दिस 2, ये 1 भी आके मर्ज हो जाए या फिर 3 भी आके मर्ज हो जाए या 7 भी आके मर्ज हो जाए, तो ये 4, 5 के साथ वो लोगों के साथ 2 ही डेंजरस नोड होंगे एट मैक्स. अगर 1 भी लेते से अगर हम लोग 1 को करते हैं 1, 4 एंड 5, तो तुम कोई भी पाथ ले लो, 2 ही डेंजरस नोड आएंगे एट मैक्स. तो ये वो वाले सेट कंटेन करेगा नोड. तो अभी ये वाला सेट किसके पास होगा, 4, 5 वाला, ये 2 के पास होगा. तो ये बोलता है कि मेरे से आके कोई भी मर्ज हो जाओ, लाइक मेरे अपर नोड्स, तो वो वैलिड ही रहेगा, लाइक नॉन वैलिड नहीं होगा. उसके 2 इंटरसेक्शन हो सकते हैं, 2 ही इंटरसेक्शन, उससे ज़्यादा नहीं होंगे. और डीपी ऑफ नोड 2 क्या बोलता है कि मेरे से आके कोई भी मर्ज हो जाएगा तो इनवैलिड हो जाएगा. लाइक इसके पास 2 इंटरसेक्शन होंगे, 2 इंटरसेक्शन वाले सेट्स होंगे, 2 इंटरसेक्शन हम लोग बोल सकते हैं, लेकिन 2 डेंजरस नोड वाले, 2 डेंजरस. जैसे इस वाले एग्जांपल में 4, 5 हम लोग एज्यूम कर सकते हैं 2, 4. तो अब ये 2, 4 किसके पास होगा, 2 के पास होगा. तो 2, 4 के साथ कोई भी आके मर्ज हो जाएगा. जैसे अगर 1 भी आके मर्ज हो जाए तो हम लोग का सेट बनेगा 1 to 4. तो अगर हम लोग पाथ लेंगे फ्रॉम 1 to 2 to 4, तो क्या होगा, नॉन वैलिड सेट, क्योंकि 3 डेंजरस नोड आ जाएंगे. तो डीपी ऑफ नोड 2 क्या बोलता है, इट विल कंटेन दी सेट्स विथ 2 डेंजरस नोड्स एंड कोई भी आके मेरे से मर्ज होगा
तो वो नॉन वैलिड बन जाएगा। तो तुम इससे जाके मर्ज हो सकते हो तो वैलिड ही रहोगे, इससे जाके मर्ज हुए तो नॉन वैलिड बन जाओगे। बट ये खुद में वैलिड आंसर है, बट इफ़ कोई और नोड आके इसमें आना चाहे तो वो नॉन वैलिड हो जाएगा। और डीपी ऑफ नोड खुद में वैलिड है, एज वेल एज कोई और भी आ जाए, कोई और भी, तो भी ये वैलिड ही रहेगा। वो हम लोग कैसे निकालेंगे, एक एग्जांपल लेते हैं। 1 2 3 4 5 7 यहाँ पे ले लेते हैं। तो इसमें इफ़ स्टार्टिंग से करते हैं तो यहाँ पे 8 है, अभी इसके पास भी 9 है, इसके पास भी 10 है, 8 है। तो ये लोग इसके डीपी ऑफ नोड 1 है। क्यों? क्योंकि ये लोग से आके कोई भी अभी मर्ज होंगे तो नॉन वैलिड नहीं होंगे, क्योंकि अभी इन लोगों का 1 ही डेंजरस नोड है। अगर कोई और भी आता है तो 2 डेंजरस नोड ही होंगे। तो ये अभी ये लोगों के डीपी ऑफ 8 ऑफ 1 का क्या है, दैट इज़ अभी 8 है। 9 का भी क्या है, अभी 9 है। सो ऑन एंड सो फॉर्थ। 10 का भी वही है और 11 का भी वही है, ये 11 है। तो अभी 3 के पास आते हैं। तो 3 के पास 3 है, ये इसके डीपी ऑफ नोड लाइक डीपी ऑफ 3 1 में अभी 3 है। अब इसमें और कौन कौन से हम ले, पहले हम डीपी ऑफ 3 2 का कर लेते हैं। 3 2 में क्या होगा, 3 ये 8 के साथ पेयरअप हो जाएगा, 3 9 के साथ पेयरअप हो जाएगा। लाइक जो भी मेरे चिल्ड्रेन के 1 इंटरसेक्शन वाले हैं, 1 इंटरसेक्शन मतलब ये डीपी ऑफ नोड 1 वाले, लाइक मेरे चाइल्ड के 1 वाले, लाइक इसके साथ अगर हम मर्ज होंगे तो नॉन वैलिड नहीं होगा, वो एक वैलिड सेट ही होगा। तो हम वही करेंगे, 3 के साथ ये 8 का मर्ज कर लेंगे और 3 के साथ 9 का। बट अब ये नॉन वैलिड हो गया, मतलब वैलिड है ये खुद में, बट अगर इसके साथ कोई और मर्ज करेगा तो नॉन वैलिड हो जाएगा ना। जैसे अभी हम लोग के पास 3 और 8 है, तो अगर अपर वाले कुछ भी आ जाएंगे, अगर 2 आ गया मान लेते हैं, तो 2 3 8 डेंजरस हो जाएगा। तो एक बात तो मिलेगी विद 3 डेंजरस नोड। तो ये बस अपने चाइल्ड के वैलिड नोड के साथ मर्ज हो जाएगा, तो इसका डीपी ऑफ 3 2 निकल जाएगा। तो ये भी वैलिड सेट्स है विद 2 डेंजरस नोड्स, बट इसके साथ कोई और मर्ज हुआ तो नॉन वैलिड हो जाएगा। अब करना है मेरे को डीपी ऑफ 3 1 निकालना है, कि मेरे साथ कोई 3 के साथ अगर कोई मर्ज हुआ, तो अगर इन सारे सेट के साथ कोई और अपर नोड फ्रॉम 3 मर्ज हुआ तो वो वैलिड ही रहेगा। वो मेरे को फाइंड आउट करना है। 8 है, मेरे पास ऑलरेडी 3 था, तो 3 रखेंगे अपने पास, एक 8 ले लेंगे, एक 9, ये जो इधर का लेफ़्ट राइट रखेंगे, एज वेल एज लेफ़्ट एंड राइट का कॉम्बो, ये सब मेरे को रखना है। इट मीन्स क्या है कि इधर एक चाइल्ड है, चाइल्ड 1, इधर चाइल्ड 2 है, लेट्स से इधर चाइल्ड 3 है, ऐसा कुछ सिनेरियो है। तो मेरे को सारे चाइल्ड का कॉम्बोस चाहिए। C1 C2 C3 रखो, या फिर C1 C2 रख लो, या तो C2 C3 रख लो। मतलब ये चाइल्ड के कॉम्बोस प्लस ये लोग अलोन, मतलब ये लोगों के खुद में क्या है, लाइक डीपी ऑफ चाइल्ड 1 मेरा क्या है, मतलब ये चाइल्ड के साथ कोई और आके मर्ज होगा तो वो वैलिड ही रहेगा। तो उसको भी मेरे को इंक्लूड करना है, क्योंकि ये भी तो वही है, तो उसको इंक्लूड करना है। दैट इज़ 8 9 को हम लोग किए, तो उसके चाइल्ड थे, और 8 9 को मर्ज कर लिए, 8 9। तो ये मेरे लेफ्ट एंड राइट चाइल्ड्स। तो चाइल्ड्स के कॉम्बो, चाइल्ड्स अलोन, चाइल्ड्स कॉम्बो और चाइल्ड अलोन एज वेल एज द नोड इटसेल्फ नोड, ये हो जाएंगे मेरे डीपी ऑफ नोड 1 में। तो डीपी ऑफ नोड 1 में क्या होगा, नोड 1 में होगा चाइल्ड का कॉम्बो चाहिए मेरे को, चाइल्ड कॉम्बो प्लस चाइल्ड अलोन प्लस नोड इटसेल्फ। तो हम लोग क्या करें, चाइल्ड का कॉम्बो कैसे निकालें। अब यहाँ पे C1 का कुछ है नंबर ऑफ वेस्ट, C1 में कुछ सेट्स है, और यहाँ पे चाइल्ड 1 में कुछ सेट्स है, चाइल्ड 2 में भी कुछ सेट्स है, चाइल्ड 3 में भी कुछ सेट्स है। अब इनका कॉम्बो निकालने के लिए क्या करेंगे, C1 इंटू C2 इंटू C3 कर लेंगे डायरेक्टली। अब वो उनका वो अलोन वाला भी तो चाहिए, C1 प्लस C2 प्लस 3 प्लस नोड इटसेल्फ, दैट इज़ 1।
नोड इफ़ 3 का हम लोग अज्यूम करें तो नोड अकेला 3 हो जाएगा। और ये C1 C2 C3 क्या है यहाँ पे, और मेरे पास 3 चाइल्ड है। तो यहाँ पे क्या है, जैसे ये वाले एग्जाम्पल में इसके पास 8 एंड 9 होते हैं, दैट इज़ चाइल्ड 8, ये चाइल्ड अलोन हो गया, ये चाइल्ड का कॉम्बो हो गया एंड नोड इटसेल्फ, ये इसके पास है। तो हम लोग चेक करते हैं ऊपर जाके, यहाँ पे 3 के पास क्या कॉम्बोज आ गए मेरे पास, 8 9, 3 अलोन, 8 एंड 9, ये सारे सेट्स आ गए। अब उसके ऊपर क्या है, 3 के ऊपर, 3 के ऊपर है 2 देन 1। हम लोग चेक करते हैं कि अगर 2 आके मर्ज होता है तो कुछ इनवैलिड होता है या नहीं। लेट्स चेक इट आउट। तो अब हम लोग 8 9 के साथ 3 को मर्ज करके देखते हैं, नहीं 2 को, क्योंकि 3 के पास ये है। अगर 2 को मर्ज करते हैं, अब चेक करते हैं कि अभी हम लोगों के पास डेंजरस नोड है ये और ये, तो कोई पाथ है जो इन तीनों नोड को अपने अंदर ले रहे हैं, नो देयर इज़ नो पाथ। एक ऐसा हो सकता है, ऐसा या फिर ऐसा, तो ये वैलिड है। इट मीन्स मेरे को यही चाहिए डीपी ऑफ नोड 1 में, कि चाइल्ड्स के कॉम्बो चाहिए एंड चाइल्ड अलोन एज वेल एज द नोड इटसेल्फ। तो उनका अगर कॉम्बो मिल जाए तो कोई और भी एलिमेंट आगे में से मर्ज होगा ना तो नॉन वैलिड नहीं होगा, वो वैलिड ही रहेगा। और वैलिड रहेगा बट फिर उस नोड के लिए भी फिर मेरे को इसको यूज़ करके निकालना पड़ेगा, फिर इसके चाइल्ड के कॉम्बोस प्लस चाइल्ड अलोन एज वेल एज द नोड इटसेल्फ, यही करना है हम लोगों को। क्योंकि देखो अगर इस ब्रांच में हम लोग 2 से ज़्यादा चूज़ कर ही नहीं सकते, क्योंकि अगर 2 नोड चूज़ हो गए ना तो 2 डेंजरस पॉइंट आएंगे। तो थर्ड वाला जो है, या तो हम लोग ऐसा चूज़ करते हैं ताकि जो पाथ हो या तो 2 को ही अज्यूम करता हो, तो इस टाइप का कुछ हम लोगों को चूज़ करना है, लाइक ऐसा ऐसा ऐसा। तो जो कोई भी पाथ होगा तो वो 2 ही डेंजरस नोड उसके पास होंगे, 3 नहीं हो पाएंगे। तो ऐसा वाला ही करना है हम लोगों को, इसीलिए हम लोग चाइल्ड के कॉम्बोस लिए। तो सबके चाइल्ड एज वेल एज चाइल्ड का खुद का भी तो कुछ था कि इसके जो वैलिड सेट्स थे तो उसको भी तो ऐड करना है हम लोगों को। तो टोटल वैलिड सेट्स निकालना है, तो चाइल्ड के वैलिड सेट्स को भी ऐड करेंगे, इन लोगों का कॉम्बोस लेके जो बनेगा, जैसे इसका कुछ कॉम्बो होगा, इसका भी इसका, तो तीनों को कॉम्बोस प्लस नोड का अकेले का भी तो होगा, इसके साथ कोई आएगा तो वो भी तो वैलिड ही रहेगा, लाइक द नोड इटसेल्फ दैट इज सेट ऑफ साइज 1। तो ऐसा हम लोगों को करना है। सो लेट मी शो द कोड फॉर मोर क्लियरेंस। इस कोड में क्या किया, फर्स्ट नोड है दैट इज पी इज द पेरेंट एंड दिस इज द एडजेसेंट लिस्ट। तो नोड 1 को क्या किया, 1 इज दी, कोई भी आके नोड इसके साथ मर्ज होगा तो उस इनवैलिड नहीं होगा, तो उसका भी 1 रखे, क्योंकि नोड इटसेल्फ दैट नोड 1 में क्या हो रहा है, अभी ये बस नोड है इसके पास, दैट इज 1। नोड 2 क्या है, इसमें जिसमें ये सारे सेट्स जिसमें 2 डेंजरस नोड्स है वो होगा इसमें, एक 2 डेंजरस नोड, 2 डेंजरस, और कोई भी आके इसके साथ मर्ज होगा ना तो इनवैलिड हो जाएगा, लाइक, और कोई भी आके मर्ज हो तो वो इनवैलिड होगा। और इसमें कुछ भी हो सकता है, लाइक 2 डेंजरस हो सकते हैं या तो 1 डेंजरस हो सकते हैं, बट कोई और आके मर्ज हो तो इनवैलिड नहीं होगा। तो अब यहाँ पे पेरेंट है तो कंटिन्यू करना है, क्योंकि वापस पेरेंट के पास नहीं जाना है हम लोगों को। अब क्या किया नोड 1 में, तो नोड 1 का जो ऑलरेडी है उसको प्लस ये मेरा चाइल्ड, ये चाइल्ड अलोन है, प्लस ये चाइल्ड का कॉम्बोज है। अब ये -1 क्यों कर रहे हैं, -1 क्योंकि नोड के साथ मेरे को कॉम्बो नहीं निकालना है, चाइल्ड का कॉम्बोज चाहिए। अभी तो यहाँ पे ये 1 था ना, दैट इज द नोड इटसेल्फ। तो यहाँ पे -1 किया क्योंकि नोड को अभी इसमें हटा रहे, क्योंकि हम लोग को चाइल्ड का कॉम्बोज चाहिए ओनली। सो फिर जैसे अगर हम लोग थर्ड नोड पे थे तो 3 वाला जो सेट है इसको हटा के, तो जो नीचे वाले सेट होंगे, जैसे 3 से अगर कोई चाइल्ड है, जैसे 8 और 9 कनेक्टेड है 3 से, तो 3 को हटा के 8 और 9 का कॉम्बो यहाँ पे मिल जाएगा। तो वही है यहाँ पे कि नोड को हटा के जो भी चाइल्ड के कॉम्बोज है ये है, ये चाइल्ड के कॉम्बोज है आफ्टर मल्टीप्लाइंग लाइक C1 C2 C3 एंड दिस इज द चाइल्ड अलोन एंड दिस इज द नोड इटसेल्फ। सो ऐसे करके उसके बाद फिर 2 में क्या है कि ये 2 का अभी तक का जितना है वो समेशन प्लस ये उसके चाइल्ड का कितना है, लेकिन मेरे को तो टोटल सेट्स निकालने हैं, तो चाइल्ड के कितने सेट्स है विथ 2 डेंजरस नोड्स बट अ वैलिड सेट, तो ये है। और ये नोड का कितना है अभी तक का विथ 2 डेंजरस नोड बट अ वैलिड सेट, ये है, प्लस ये हम लोग क्यों कर रहे हैं दैट इज 1, क्योंकि ये
जो है थ्री अभी अगर एट से कनेक्ट होते हैं, 3 to 8 और 3 to 9 भी तो कनेक्ट करना है। अगर थ्री के दो चिल्ड्रन है 8 9, तो वही थ्री को एट से कनेक्ट करना है एज वेल एज थ्री को नाइन से कनेक्ट करना है। मतलब 8 और 9 के जितने डीपी ऑफ नोड वन है, इट मीन्स 8 और 9 के जितने सेट्स हैं विथ टू डेंजरस नोड आइदर वन, बट इनसे कोई भी कनेक्ट हो तो वैलिड ही रहेगा। तो इसीलिए हम लोग नोड को कनेक्ट कर दिए उससे। नोड को कनेक्ट करके अब वो इनवैलिड भी हो सकता है, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट चाइल्ड को कनेक्ट कर रहे हैं। तो 3 to 8 एक ही ब्रांच में आ गए, एक पाथ में दो डेंजरस नोड आ चुके हैं। तो अब थर्ड को अगर हम लोग ले कहीं पे भी, तो ये दो डेंजरस नोड एक साथ ही हैं, तो वो इनवैलिड हो जाएंगे। दैट्स वाई हम लोग नोड को यहाँ पे हटा के वो लोग के साथ कॉम्बो किए। यहाँ पे हम लोग नोड को रिमूव करके कॉम्बो किए। अब यहाँ पे नोड के साथ उसका कॉम्बो ले लिए, जिसमें डीपी ऑफ नोड 2 था। इट मीन्स दो डेंजरस नोड होंगे, बट इसके साथ कोई और आके मर्ज हुआ ना तो इनवैलिड हो जाएगा सेट, बट अभी वैलिड है। दैट इज डिस्टेंस ऑफ एलिमेंट ऑफ वन, कि मेरे चाइल्ड का कितना सेट्स है विथ टू और वन डेंजरस नोड, बट वो उसके साथ कोई भी आके मर्ज हो तो वैलिड ही रहे, तो हम नोड को उसके साथ मर्ज कर दिए। तो दैट्स डिस्टेंस ऑफ एलिमेंट वन। और उसका कितना सेट्स है उसको भी तो सम करना है, और ये जो ऑलरेडी अभी तक का है। एंड बस इतना ही करना है। उसके बाद फिर लास्ट में ये वन वाले प्रिंट करने हैं एंड ये टू वाले प्रिंट करने हैं, एंड प्लस वन ये एम्प्टी सेट है। सो दैट्स इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।